हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। चैप्टर आपका है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें कि लास्ट सेशन में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि अल्कोहल और ईथर में हमने क्या छोड़ा था, जिसको हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्कोहल और ईथर में हमने देखा था कि जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंद था वो सिंगल बॉन्ड था आपका यहाँ पर, ठीक है ना। जबकि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आता है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है ना, जिसको कि कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये तीनों आपके कैसे हैं, जिनमें कार्बोनिल समूह आपका उपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कुछ कुछ कि एल्डिहाइड क्या है, आपके कीटोन क्या है, या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके क्या होते हैं। नामकरण की बात की थी तो कुछ कॉमन सिस्टम में हमने कंपाउंड के नाम देखे थे यहाँ पर, और आईयूपीएससी में हम नामकरण उनका देख रहे थे, जहां पर कि आपका एक कंपाउंड लेकर हम चले थे। ओके, इस प्रकार कुछ और यहाँ पर कंपाउंड के आज हम नाम देखेंगे। HCHO, इसका आपका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और आईयूपीएससी में से क्या कहा जाता है, मिथेनल। मिथ यानी कि एक कार्बन, ठीक है। और दूसरा है आपका एसिटल्डिहाइड, जिसको कहा जाता है इथेनल। इथेन वन अल भी इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इथेनल। ओके, आइसो, कॉमन नेम इसका क्या आएगा, आइसो ब्यूटाइरल्डिहाइड, ठीक है। और आपका आईयूपीएससी में से क्या कहेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेन वन अला बोल सकते हो, या प्रोपेनल वन, ठीक है। चलिए, आपके ही बुक के कंपाउंड्स हैं, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। तो अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, गामा, तो क्या नाम हो जाएगा, गामा मिथाइल, या मेथिल हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं तो गामा मिथाइल। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। और कार्बेल्डिहाइड, ओके, ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब सेम आपका किस में आ जाएगा, आईयूपीएससी में आ जाएगा, लेकिन गामा के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्से कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। चलो एक और कंपाउंड लिखें, CH3CH OCH3CHO, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ 1 पर क्या है, OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अल्फा पोजीशन हो जाएगी, अल्फा मिथॉक्सी, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो गया। और आईयूपीएससी में क्या आ जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, ओके।
चलिए ये कुछ एल्डिहाइड थे, अभी कीटोनों पर बात कर लेते हैं। कंपाउंड लिखिए CH3CO, CH3CO, CH2, CH2, CH3। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे कीटोन जो कीटोनिक ग्रुप है या कार्बोनिल समूह जिसे आप कह रहे हैं, उसके राइट हैंड साइड में 3 कार्बन है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 कार्बन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप, जब हम कॉमन सिस्टम में इसका नेम लिखते हैं तो अलग अलग ग्रुप से लिखते हैं। एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया। ये आपका प्रोपाइल समूह है, ये मिथाइल समूह, समझ रहे हैं? तो पहले क्या आएगा आपका, मिथाइल समूह आएगा। ठीक है, तो मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी में पूरी चेन का नाम आपका आ जाएगा। तो पूरी चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंटेन 2 ऊन। और सेकेंड नंबर का जो कार्बन है वो किसका है, कीटोन समूह का कार्बन है। ओके, एक और कंपाउंड है आपका, तो ये आपका क्या समूह है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये भी आइसोप्रोपाइल है। तो 2 आइसोप्रोपाइल है तो क्या आ जाएगा, डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। और आईयूपीएसी में इसका नाम देखो, 5 कार्बन की श्रृंखला, पहले और दूसरे कार्बन पर आपके मिथाइल ग्रुप, 5 कार्बन की श्रृंखला। अगर यहाँ से चेन शुरू करते हैं तब भी ये तीसरा है, यहाँ से करते हैं तब भी ये तीसरा है। दूसरे और चौथे पर आपके क्या है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, पहले दूसरे पे नहीं बल्कि किससे, दूसरे और चौथे पे। तो क्या आ जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम आता है, 2,4 डाइमिथाइल पेंट पेंटेन 3 ओन। ठीक है, तीसरे नंबर का जो कार्बन है वो किसका है, कार्बोनिल समूह का है, तो 3 ओन। ये कीटोनिक समूह है, इसके इधर CH3, तो अल्फा मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, और 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, 1 मिथाइल नहीं, 1 तो ये हो जाएगा, ये 2 मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ओन। 1 ओन ना भी लिखो, सीधे हेक्सेनोन लिख लो तब भी वही है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। चलिए ये कुछ कंपाउंड है, जैसे 3 ऑक्सोपेंटेनॉल, यहाँ पर कार्बोनिल और वो एल्डिहाइड समूह आपका एक साथ है। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन, ये हमने देख लिया। ये 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बेल्डिहाइड एंड प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ओके, चलिए नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी पूछे ही जाएंगे, रिएक्शंस है बेसिकली। क्योंकि अभी तक आपने जितने भी, जैसे आपका हेलो एल्केन हो गया, हेलो एलीन हो गया, एल्कोहल हो गया, आपका फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, सब में आपने पहले उनके बारे में समझा था कि कंपाउंड होता क्या है। देन आपने क्या बोला था, उनका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, नामकरण आईयूपीएसी से और कॉमन सिस्टम से सभी कंपाउंड्स का किया था। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो प्रिपरेशन मेथड ही था सब में, तो उस प्रिपरेशन मेथड पर ही बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे हैं वो बन कहाँ से रहे हैं। ठीक है ना, अब प्रीवियस जो आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं उन चैप्टर से भी बहुत सारी यहाँ पर रिएक्शंस आने वाली हैं, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर करेंगे। पहला है आपका फ्रॉम एल्कोहल, देयर आर 2 कॉमन वेज ऑफ कन्वर्टिंग एल्कोहल्स टू एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, फर्स्ट वन इज बाय ऑक्सीडेशन, यानी कहां से ले रहे हैं हम लोग, एल्कोहल से ले रहे हैं आपका। ठीक है, एल्कोहल का भी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो
सिंपल सी बात है, जब अल्कोहल का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में ये वाला टॉपिक हमने कवर किया है, ठीक है ना। तो वहीं से ये आएगा। देखो क्या बोला जा रहा है कि अल्कोहलों को क्या होगा, ऑक्सीकरण कराया जाएगा। अब आपको पता है अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। अब डिपेंड करता है कि आपने अल्कोहल कौन सा लिया है और ऑक्सीकारक, क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा है तो कोई ना कोई ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक कौन सा लिया है। आप देखते हैं कि प्रबल ऑक्सीकारक के साथ जो 1 डिग्री अल्कोहल थे आपके, वो सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल दे रहे थे। कैसे, पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहे थे, देन एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। वहीं पर अगर दुर्बल ऑक्सीकारक लिए जाएं तो दुर्बल ऑक्सीकारक आपका क्या करेंगे, एल्डिहाइड तक ही उसको पहुंचाएंगे। समझ रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल by common oxidants such as K2Cr2O7 H plus KMnO4 H plus। H plus का मतलब कोई ना कोई यहाँ पर H plus देने वाला भी उपस्थित होगा, KMnO4 OH नेगेटिव CrO3 और H पॉजिटिव गिव्स एल्डिहाइड्स और कीटोन। ये आपका क्या देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक आपका अल्कोहल दिखाई दे रहा है जो कि प्राइमरी अल्कोहल है आपका, उसका ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और जबकि सेकेंडरी आपका अल्कोहल है उसके ऑक्सीडेशन पर कीटोन आपको प्राप्त हो रहा है। तो एक बेसिक टर्म लिख लो पहले यहाँ पर कि 1 डिग्री अल्कोहल जो आपके हैं वो ऑक्सीडेशन पर क्या दे रहे हैं, एल्डिहाइड दे रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर के लिए याद कर लो। और 2 डिग्री अल्कोहल जो आपके हैं वो ऑक्सीडेशन होने पर क्या दे रहे हैं, वो कीटोन दे रहे हैं। देखो ये अभी मैं आपको एक ब्रीफ थोड़ा आइडिया दे रही हूँ इसका, ऊपर ऊपर से। अभी मैं आपको इसको डीप में समझाऊंगी कि कौन से आपके आपका ऑक्सीकारक है, यहाँ पर कैसे अभिक्रिया हो रही है, वो सारी चीज। देन बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, जिसको आप विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, जहां पर हाइड्रोजन आपकी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर वॉलेटाइल अल्कोहल। वाष्पशील अल्कोहल जो है उनके लिए अच्छी है ये अभिक्रिया, एंड इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। और किसके लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। इन दिस मेथड अल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हेवी मेटल कैटलिस्ट सच एज एजी और कॉपर, ठीक है। इससे किया क्या जाता है, बेसिकली कॉपर को गर्म किया जाएगा और वहां पर आपका वॉलेटाइल अल्कोहल डाला जाएगा, और जो बाद में किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में आपका कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें भी सेम वही, प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड दे रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है। और विहाइड्रोजनीकरण है यानी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन आपका अलग हो रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। From acid chloride by catalytic hydrogenation of acid chloride with PD and BSO4 poisoned by traces of sulfur or phenolene, that is Lindlar's catalyst produces aldehyde. It is also called Rosenmund reaction, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड क्लोराइड के साथ आपका रिएक्शन हो रही है। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से आपका बेसिकली किया क्या जा रहा है, हाइड्रोजिनेशन कराया जा रहा है, हाइड्रोजनीकरण। यानी ये एसिड क्लोराइड है, इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड से भी आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है आपको। इटार्ड रिएक्शन, एल्डिहाइड प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। गाटरमैन कोक रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड बनेगा बेंजीन से। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, आपको वहां कीटोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन फ्रॉम नाइट्राइल, इससे भी आपका कीटोन बन रहा है, वहां कीटोन बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गए। देन केमिकल रिएक्शन। इन सबको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ एक हम यहाँ पर कुछ एक मतलब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी लेती है जिनमें एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है, देन हम बाकी की बात करेंगे। फिर उनके लिए स्पेसिफिक रिएक्शंस तो हैं ही। स्पेसिफिक का मतलब जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका सिर्फ एल्डिहाइड बन रहा होगा या फिर सिर्फ कीटोन बन रहा होगा। उससे पहले कुछ कॉमन रिएक्शंस लेकर चलते हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का बनना आपको दिखाई दे रहा है। तो लिखिए एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। पहला लिखो, फर्स्ट है आपका अल्कोहल से। अल्कोहल से हमें प्राप्त होंगे एल्डिहाइड भी, ठीक है ना, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में आपने क्या बोला, पहला क्या है, ए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण द्वारा बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। चल, सबसे पहले यहां पर ऑक्सीकारक लिख लो अपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीकारक क्या क्या है बताओ। पहला लिखो, चलिए पहला लिखिए। तो कुछ तो आपने अभी पढ़ लिए थे, उन्हीं को रिपीट कर लो। KMnO4, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3, ठीक है, ये ठीक है। आपको पता है मैंने क्या बोला, जो प्रबल ऑक्सीकारक होंगे आपके, वो प्रबल ऑक्सीकारक क्या करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक यहाँ पर जो 1 डिग्री आपका OH होंगे, 1 डिग्री अल्कोहल होंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे आपका एल्डिहाइड में, 1 डिग्री नहीं लिखेंगे, एल्डिहाइड लिखेंगे, एल्डिहाइड में, CHO में, एंड देन वो फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक के केस में सीधे कहाँ जा रहे हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और ऑक्सीकारक लेंगे जिनको आप दुर्बल ऑक्सीकारक बोल सकते हैं, जिनमें कि आपका कौन कौन सा है, PCC आपका आता है, PCC, पाइरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ठीक है ना। तो नाम से ही समझो, पाइरीडीन होगा आपका HCl है और क्रोमेट आपका CrO3 होगा यहाँ पर, ठीक है, लिख लो पाइरीडीन, बेंजीन रिंग में आपका N, और क्या है, HCl है, और क्या है, CrO3, 1 to 1, 1 to 1 का रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, या HCl को बाद में लिख लो तो 1:1:2 का आपका रेशियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा आपका जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट में लिखो, जॉन्स रिएजेंट में आपका H2Cr2O4 in aqueous acetone, H2Cr2O4 in aqueous acetone, ये होता है। ये सारे आपके क्या ऑक्सीकारक, ओके। देन कॉलिन्स रिएजेंट, नेक्स्ट लिखो कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट में आपका क्या है, सेम पाइरीडीन है आपका, और क्या है, CrO3 है, CrO3 है, एंड CH2Cl2, ठीक है, अलग अलग। इन सभी का अनुपात लिख लो, 2:1:1, ठीक है, ये होगा। और सेरेट्स रिएजेंट, स्पेलिंग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सेरेट्स रिएजेंट, जिसमें आपका यहां पर जो है और जो PCC में है HCl,
यानी HCl इसमें एक और आ जाएगा, तो पायडीन, ठीक है, और CrO3 और HCl और CH2Cl2, ओके, ये 4 है और इन सभी का रेशियो 1:1 का हो। ये सारे आपके क्या है यहाँ पर ऑक्सीकारक है, यानी इनकी प्रेजेंस में आपका वो एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में बदलेगा या फिर कीटोन में बदलेगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं? कहाँ से चले थे हम लोग? हमने बोला कि हमें एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना है, ठीक है। मैंने आपको कुछ अभिक्रियाएं एक बार दिखा दी कि ये अभिक्रियाएं होती हैं, यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ कीटोन बन रहा है, ठीक है ना। अब हम लेकर के चले पहले ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है सेम प्रोसेस से। बस आपको कुछ कंडीशंस में चेंज लाना है जिससे एल्डिहाइड भी बनेगा और उसके बाद चेंज के बाद आपका कीटोन भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि अल्कोहलों से हम सबसे पहले देखते हैं जिसमें कि हम उनका ऑक्सीकरण करेंगे और ऑक्सीकरण करने से हमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त हो सकते हैं। हमने बोला कि प्रबल ऑक्सीकारक हमने पहले भी देखे हैं जहां पर कि एल्डिहाइड जो आपका अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है एंड देन फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, यानी प्रबल ऑक्सीकारक नहीं चाहिए। तो और क्या ऑक्सीकारक हमारे पास हो सकते हैं? KMnO4 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, CrO3 है आपके पास, TCC हो सकता है, जॉन्स रिएजेंट आपके पास हो सकता है, कॉलिंस रिएजेंट हो सकता है और सैगेट्स रिएजेंट आपका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो इनकी उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं आपकी संपन्न होंगी। चलो एक अभिक्रिया लिख लो, प्रोपेनॉल है आपके पास, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है ना। अभिक्रिया आपकी चल रही है K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस, ठीक है ना। K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है CH3 CH2 CH2 CHO, एल्डिहाइड आपका बन, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर? एल्कोहल से प्राइमरी आपके पास एल्कोहल था, उससे आपका एल्डिहाइड यहाँ पर प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। तो एक अभिक्रिया आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। कुछ और अभिक्रियाओं पर आने वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे, कुछ और मेथड्स को समझेंगे और अच्छे से। यहाँ तक चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेना। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।